Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a bat is fitting about in a cave, navigating via ultrasound beeps. Assume that the sound emitting frequency of the bat is 50 kilohertz. During one fast swoop directly towards a flat wall surface, the bat is moving at 0.02 times the speed of the sound in air. What frequency does the bat hear reflected off the wall in kilohertz? Option first 51, option 2 52, option 3 53, option 4 51.5. सो फॉर अ बैट वी नो के जो बैट है इट यूजेस अल्ट्रासाउंड टू नेविगेट, राइट? एंड जब भी वो नेविगेशन से द साउंड कम आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द हर्डल इन इट्स पाथ, सो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, राइट? सो अकॉर्डिंगली वी कैन से जब भी सोर्स और साउंड का रिलेटिव मोशन होता है, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर का रिलेटिव मोशन होता है, सो इन दैट केस जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. So in that scenario apparent frequency is given by the formula n, that is v plus minus v naught upon v minus plus of vs into n. यहाँ पे n is the actual frequency, n is the apparent frequency, v naught is the velocity of observer, vs is the velocity of source and v is the velocity of sound in air, right? So ये situation we need to understand. अब यहाँ पे we need to follow the signs. ऊपर वाला positive, that is in numerator we take velocity of observer to be positive and velocity of source to be negative in the denominator when the case of towards motion occurs. यानी कि observer and source दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो या दोनों में से एक दूसरे की तरफ आ रहा हो. So in towards वाली situation ऊपर प्लस लिया जाएगा, नीचे माइनस लिया जाएगा. And vice versa if the case is ऊपर negative नीचे positive when they are receding away या फिर they are moving away from each other. So यहाँ पे we can also understand this, जब भी हम किसी source of sound की तरफ बढ़ते हैं या source of sound हमारी तरफ बढ़ता है, so in that scenario frequency जो apparent frequency वो बढ़ जाती है, इसीलिए ऊपर प्लस ले रहे हैं हम, नीचे माइनस ले रहे हैं. एंड in other case we can see ऊपर negative और नीचे positive आएगा. So using this concept we will try to answer the question. अब यहाँ से हमें एक और चीज़ समझनी होगी. Using this concept only let's try to understand the given situation जो हमें question में बोला गया. So let's say we have a bat, right? ये bat है and it is moving with some velocity, let's say vb, and यहाँ पे एक wall है हमारी, ठीक है? So यहाँ पे frequency जो sound की emit करेगा, so it will go and reflect back and ये वापस आएगा इस तरफ, ठीक है ना? रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी साउंड ये. सो हमसे वही क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द बैट हियर रिफ्लेक्टेड ऑफ द वॉल, यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी उसे कितनी सुनाई देगी. सो यहाँ पे जब वो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, सो फर्स्ट केस में हम क्या देख सकते हैं कि बैट जो है वो सोर्स ऑफ साउंड बनेगा. फर्स्ट इट विल बी इन द फर्स्ट सिनेरियो बैट विल बी द सोर्स, एंड हम मान लेते हैं कि जो वॉल है हमारी वो ऑब्जर्वर बन जाएगी. वॉल को हम क्या कंसिडर कर ले रहे हैं? ऑब्जर्वर, जो कि रेस्ट पे है, ठीक है ना? जस्ट कंसिडर कर रहे हैं हम. और जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इन दिस सिचुएशन, लेट्स सपोज इट हैज टू बी n1 कह देते हैं हम. सो n1 को हम क्या लिख पाएंगे? अपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल, ये वॉल है हमारी. सो इसको हम लिख पाएंगे एज पर द सिचुएशन व्हाट वी कैन राइट दिस एज टू बी वैल्यू n1 विल बी इक्वल्स टू. अब ये टूवर्ड्स वाला केस है कि सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, सो टूवर्ड्स में ऊपर पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि v प्लस ऑफ v नॉट. अब ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे, सो ये जीरो हो जाएगा, अपॉन v माइनस ऑफ vs की जगह हम क्या लिखेंगे? vb. क्लियर है? इनटू 50 हर्ट्स, इट इज एक्चुअली 50 किलो हर्ट्स, यानी कि 50 इंटू 10⁻³ हम लिख देते हैं, हर्ट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, ठीक है? अब इन दिस सिचुएशन यहाँ पे अगर हम देखें केयरफुली, सो हमसे बोला गया है कि जो बैट की वेलोसिटी है वो 0.0 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है. सो v अपॉन v माइनस 0.02 v इंटू 50 इंटू 10⁻³. सो दिस विल बी द केस ऑफ n1 वी आर गेटिंग. अब वी कैन से इन दिस सिचुएशन हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द बैट ईयर रिफ्लेक्टेड ऑफ द वॉल. ये तो वो फ्रीक्वेंसी है n1 जो वॉल ने रिसीव की है, राइट? वॉल ने रिसीव की है n1, अब रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी. सो इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1, राइट? अब यहाँ से ऑल्सो वी कैन सी, या फिर इसको हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं पूरा. ये कितना आएगा हमारे पास?
v अपॉन और एल्स लिव इट एज इट इज। अब यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्ट होके अब जाएगी। अब ये जो इन द नेक्स्ट सिचुएशन हम क्या लिख पाएंगे, लेट्स कंसिडर द नेक्स्ट सिचुएशन। अब जो वॉल है, वॉल विल बिहेव एज इफ इट इज अ सोर्स, एंड जो बैट है इट विल बिकम एन ऑब्जर्वर नाउ। सो जो फ्रीक्वेंसी अब ये सुनाई ऑब्जर्व करेगा बैट, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, लेट्स से वो फ्रीक्वेंसी है हमारी n2। सो इन दिस सिनेरियो हम क्या लिख पाएंगे, n2 विल बी इक्वल्स टू, अब ये जो केस है ये है मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर वाले का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर इन द आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो इन दैट सिचुएशन अगेन वी कैन से ऊपर वी कैन से v, और सिंस वी कैन से अब सोर्स बन चुका है ये, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विल बी vb, जो कि 0.02 v होगा डिवाइड बाय v, राइट। और इन दिस वी कैन से जस्ट वी हैव टू नाउ मल्टीप्लाई इट विथ n1, क्योंकि ये अब जो एमिट करेगा वॉल एज अ सोर्स, इट विल एमिट द फ्रीक्वेंसी विच इट हैज रिसीव्ड, दैट इज n1। सो ये n1 हमें क्या मिला था, v अपॉन v माइनस 0.02v इंटू 50 या फिर 5 इंटू 10⁴ हर्ट्स कह देते हैं हम इसे। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वी कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास 1.02 डिवाइड बाय 0.98, वी यहाँ से भी कैंसिल इंटू 5 इंटू 10⁴। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 52,000 हर्ट्स, या फिर हम कहेंगे 52 किलो हर्ट्स। सो दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।